मेरे चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस के यूनिट्स। तो आज है रेजिस्टेंस, रजिस्टर्स, रियोस्टेट्स। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जब करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो को अपोजिट करेगा, उसी को डिफाइन किया गया था रेजिस्टेंस। अब किसी अप्लायंस, किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमने इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। जैसे हमने एमीटर को सीरीज में लगाया था सर्किट के अंदर, वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाया था। तो यहाँ पर ये देखना है जो रजिस्टर होंगे उनको यदि वैल्यू इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है तो सर्किट के अंदर उसको किस प्रकार यूज किया जाएगा, इन सीरीज या इन पैरेलल्स। तो ये है आपका सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस, रजिस्टर्स। तो सबसे पहला आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज। सीरीज का अर्थ है यहाँ पर श्रेणी क्रम, यानी कंटिन्यूस, लगातार, यानी एंड बाय एंड कनेक्टेड। यदि एक वायर है, उस वायर को जैसे इसका सिरा ए है, बी है, एक अनदर वायर को यदि कनेक्टेड करेंगे तो उसका बी से इस प्रकार कनेक्टेड करेंगे, एक थर्ड वायर यदि कनेक्टेड करेंगे तो उसको की है सी सिरे से इस प्रकार कनेक्टेड करेंगे, तो वो आपका कहलाएगा रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो डिफाइन करेंगे, इफ द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय एंड टू एंड्स, यानी क्या है, लेट अस कंसीडर देयर आर थ्री रजिस्टर्स R1, R2, R3। तीन रेजिस्टेंस ले लिए हमने, R1, R2 और R3। इस प्रकार उनको इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कनेक्टेड करना है कि देखो एक सिरा दूसरे सिरे के साथ कनेक्टेड है, ये सिरा इसके साथ, इसका सिरा इसके साथ, तो दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड बाय एंड, यानी सिरे के द्वारा। अब सेकंड जो डेफिनेशन आई है कि करंट फ्लोइंग इज सेम थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी जो करंट होगा इसके अंदर, ये बैटरी लगा दी, की लगा दी, एमीटर को सीरीज में लगा दिया, वोल्टमीटर को आपने की है पैरेलल में लगा दिया। यहां से की को प्रेसिंग करेंगे, ऑन करेंगे तो क्या होगा, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू टोटल यहाँ पर आई है, तो आई R1 के अंदर भी आई, R2 के अंदर भी आई और R3 के अंदर भी आई। तो इसका अर्थ क्या है, जो आई की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू यहाँ से वो क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर सेम फ्लो होगी। नंबर 3, पोटेंशियल डिफरेंस V। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बिटवीन टू एंड ऑफ कंडक्टर, यानी एक कंडक्टर है उनके दोनों सिरों के बीच में। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ए सिरा है, ये बी है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो यहां से और यहां तक जो टोटल वैल्यू है वो V है, लेकिन यहां पर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट फॉर देयर रजिस्टर्स, यानी तीनों के लिए अलग अलग कैसे होंगे। यहां से आपने देखो इन दोनों के अंदर डिफरेंस देखना है, जो ए और बी सिरा होगा, ए और बी सिरे के ऊपर आगे R1, R2, R3 की वैल्यू तीनों के तीनों कनेक्टेड है, तो टोटल वैल्यू होगी V, पोटेंशियल डिफरेंस की। लेकिन यहां पर क्या हुआ, ये यहां से ये R1 के दोनों सिरे हैं, तो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू V1 होगी। ये सेकंड इसका अलग अलग है दोनों, तो ये कितनी होगी, V2 होगी, और जो इसका है तो ये कितनी होगी आपकी V3, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, उनके क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी आपकी अलग अलग, और टोटल वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी आपकी, V = V1, V2, V3। तो ये V है जो A और B का, और ये V1, V2 जो V3 है वो किसकी, R1 की, R2 की और R3 की। तो सबसे मेन डिफरेंस है ये इन सीरीज के बीच में और इन पैरेलल्स। तो उसके बाद करना क्या है, यहाँ पर देखो वही डेफिनेशन, करंट फ्लोइंग सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा किसके लिए, रजिस्टर्स के लिए, बिटवीन A एंड B एंड एच कितना है, B है, और R1 जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके लिए है, V1 के लिए, R2 के लिए V2 है, R3 के लिए कितना है, V3, यानी तीनों के लिए अलग अलग होगा। यहां से क्या करना है, अब सबसे मेन अपने बात ये ध्यान में रखनी है, जब इसका रिजल्ट निकालोगे तो क्या ध्यान में रखना, मान लिया कि कई बार आपको रिजल्ट ये
पता नहीं चलता मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका क्या होगा। तो करना क्या है, आप स्टार्टिंग से ही इसका जो आंसर है वो निकाल लो, याद कर लो। आर एस 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 का मतलब सीरीज आर, यानी ये जो टोटल जो सम होगा वो आर एस, यानी सीरीज का रिजल्ट क्या होगा R1 R2 R3। इस रिजल्ट को याद कर लो। तो अब कंसीडर कर लो कि जैसे R1 का 5 ohms, इसका 10 ohms और इसका है 15 ohms, यानी 5 ohms 10 और 15, R1 R2 R3। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये होगा कि जो 3 रजिस्टर है आपके ये R1 R2 R3, तो इनकी जो इंडिविजुअल का अर्थ होगा जो अलग अलग वैल्यू होगी अपनी अपनी खुद भी 5 10 15, और जब इनका इंडिविजुअल का सम किया जाएगा वो इक्वल टू होगा किसके टोटल वैल्यू है, यानी 5 10 15। अब इसकी यदि जोड़ करेंगे, जैसे यहां से यदि मैं इस प्रकार 5 10 15, तो टोटल वैल्यू आई 30 ohms, जिसको ग्रीक वर्ड में इसको ओमेगा बोला जाएगा, या इसको आप लिखोगे OHM ohms। तो अब ये क्या होगा, या तो आप इंडिविजुअल R1 R2 3 को कनेक्टेड करोगे, या जो सम है उनका किसका इक्विवेलेंट आएगा किसके इसके, यानी इसकी वैल्यू होगी आपकी कितनी 30 ohms। अब मेन है जो आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो जो रेजिस्टेंस का चैप्टर आपने पढ़ा था वो ओम्स लॉ से शुरुआत हुई थी वहां से, और वहां से आपकी R की वैल्यू आई थी, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू किसका आएगा आपका IR। तो सबसे पहले लिखोगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, ये ओम्स लॉ है। अब आप यहां से S का मतलब क्या है सीरीज, अब ये अपने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो अब जो तीनों की वैल्यू है डिफरेंट उसको भी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लिखोगे, तो V1 इज इक्वल टू I, वैल्यू कितनी है R1 है, V2 IR2, करंट सेम फ्लोइंग है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डिफरेंट है, तो V3 इज इक्वल टू किसके है IR3। तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे, यहां से लेफ्ट हैंड साइड है जो आपकी V इज इक्वल टू V1 V2 V3, यानी टोटल जो वैल्यू है किसकी A और B एंड्स की वो इक्वल टू किसके R1 की V1, R2 की V2 और R3 कितनी होगी A3। और यहां से बच गई आपकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के अंदर क्या लिखोगे IRS का मतलब सीरीज इक्वल टू सेकंड थर्ड फोर्थ की अलग साइड लिखोगे तो कितना है आपका I R1 R2 R3, I को आपने कॉमन ले लिया, I से I कैंसिल, RS यानी सीरीज का वैल्यू कितनी आ गई आपकी R1 R2 R3। जी यहां से ये निकालें तो आपका क्या था I इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। तो ये था आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज। सीरीज का अर्थ क्या होगा आपका श्रेणी क्रम होगा। इसका अर्थ क्या है कि इफ देयर आर 3 resistors are connected and by end the current flowing is same but potential difference 3 resistors are different, they are called resistance in series। और फार्मूला होगा आपका R is equal to R1 R2 plus R3। तो यहाँ से आपने ध्यान रखना इसके ऊपर क्या है आपका न्यूमेरिकल होंगे, तो न्यूमेरिकल के अंदर ये होगा कि 3 रेजिस्टेंस है जो आपको कनेक्टेड किए गए हैं सीरीज के अंदर, उसकी वैल्यू आपने निकालनी है, कोई भी वैल्यू दे मिलेगी। जैसे मैंने यहाँ पर आपको 5 10 और 15 दे रखे हैं, तो टोटल आपने याद रखना जो